हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। चलिए आज हम लोग फिर से एक नया सेट के साथ आए हैं। तो चलिए ये देखिएगा, इसमें आपको हिस्ट्री और पॉलिटी से आपको क्वेश्चन मिलेगा। जो आप पूछा हुआ ये सारा क्वेश्चन है जो आपको हर एक एग्जाम में कारगर है के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गवाए। चलिए पहला क्वेश्चन है, किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके। फिर से एक बार क्वेश्चन देख लीजिए, किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके। पहला ऑप्शन है आपके पास कांग्रेस का 1916 का लखनऊ अधिवेशन। दूसरा ऑप्शन है 1920 का मुंबई में होने वाला ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन अधिवेशन। तीसरा ऑप्शन है आपके पास 1918 में होने वाला प्रथम AUP किसान सभा। और चौथा ऑप्शन है आपके पास 1938 में नागपुर का संयुक्त AITUC और NTU सभा। तो इसका आंसर आप लोग बताइए, किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके थे। तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। इसका आंसर होगा दोस्तों पहला, कांग्रेस के 1916 का लखनऊ अधिवेशन में जो है तो होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके थे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन अनरेस्ट के लेखक कौन थे। तो चलिए बहुत सारे लोगों को ये आंसर पता भी होगा, तो पर भी इसका आंसर देख लेते हैं। इंडियन अनरेस्ट के लेखक वैलेंटाइन शिरोल। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1917-18 में अहमदाबाद में गांधी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह में किसने हिस्सा लिया था। फिर से एक बार क्वेश्चन देख लीजिए, 1917-18 में अहमदाबाद में गांधी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह में किसने हिस्सा लिया था। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर जो हम लोग देखते हैं तो इसका होगा किसने हिस्सा लिया था दोस्तों, तो औद्योगिक कर्मी ने जो है अहमदाबाद में गांधी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह में हिस्सा लिया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 1920 के खिलाफत कमेटी की सभा जिस गांधी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया था वह किस शहर में हुआ था। फिर से एक बार क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन लंबा है। 1920 के खिलाफत कमेटी की सभा जिस गांधी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया था वह किस शहर में हुआ था। पहला ऑप्शन है आपके पास लखनऊ, दूसरा ऑप्शन है आपके पास लाहौर, तीसरा ऑप्शन है आपके पास इलाहाबाद और चौथा ऑप्शन है आपके पास कराची। तो बताना है आपको। तो चलिए इसका यदि हम लोग आंसर देखें तो इसका आंसर है दोस्तों इलाहाबाद। कहाँ है? इलाहाबाद में खिलाफत कमेटी की सभा हुई थी जिसमें गांधी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया गया था। वो अधिवेशन हुआ था वो इलाहाबाद में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य था। पहला ऑप्शन है आपके पास सरकार को लगान देना बंद करना। दूसरा ऑप्शन है जमींदारों के अधिकारों की रक्षा करना। तीसरा ऑप्शन है सत्याग्रह की समाप्ति और चौथा ऑप्शन है खरीफ और रबी के समय सरकार को लगान बराबर देना। तो चलिए इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं दोस्तों, ठीक ना। तो चलिए यदि हम लोग इसका आंसर देखें तो इसका आंसर जो है दोस्तों वो है आपको जमींदारों के अधिकारों की रक्षा करना। अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य था दोस्तों जमींदारों के अधिकारों की रक्षा करना। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नाय धोबी बंद सामाजिक बाइकआउट का एक स्वरूप था जो 1919 में, पहला ऑप्शन है किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। दूसरा ऑप्शन है साधुओं द्वारा चलाया गया आंदोलन जिससे निम्न जाति के लोगों का उद्धार हो सके। तीसरा ऑप्शन है आपके पास जमींदारों द्वारा गांवों के निम्न जाति तथा ठेकेदार के विरुद्ध उठाया गया कदम। चौथा ऑप्शन है आपके पास निम्न जाति द्वारा ठेकेदार के विरुद्ध उठाया गया आंदोलन।
तो आप लोग जो है इसका आंसर जो है कोई कमेंट बॉक्स में भी लिख के बता सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर दोस्तों। नाय धोबी बंद ये किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। नाय धोबी बंद जो था सामाजिक बाइकआउट आंदोलन, ये किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, INA नाम तो आप लोग सुना ही होगा इसका। INA किसके दिमाग की उपज थी और किसने इसकी स्थापना की थी? INA किसके दिमाग की उपज थी और किसने इसकी स्थापना की थी? पहला है इसका ऑप्शन आपके पास, ऑप्शन पहला है सुभाष चंद्र बोस, दूसरा ऑप्शन है डॉक्टर मोहन सिंह, तीसरा चंद्रशेखर आज़ाद, चौथा भगत सिंह। तो ये पूछ रहा है INA किसके दिमाग की उपज थी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसका आंसर जो देखते हैं, तो इसका आंसर होगा डॉक्टर मोहन सिंह के दिमाग का उपज था INA। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अपने देख लीजिए, अपने किस कार्यकारिणी कमेटी में कांग्रेस ने भूस्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई? फिर से एक बार क्वेश्चन देख लीजिए, अपने किस कार्यकारिणी कमेटी में कांग्रेस ने भूस्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई? आपके पास ऑप्शन है कार्यकारिणी कमेटी 1937, कार्यकारिणी कमेटी 1942, कार्यकारिणी कमेटी 1945 और चौथा ऑप्शन है कार्यकारिणी कमेटी 1946। तो ये बोल रहा है जो कि कांग्रेस ने भूस्वामित्व को किस कार्यकारिणी समिति में जो है कमेटी में समाप्त करने की नीति को अपनाई थी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। इसका आंसर होगा 1937 में, कार्यकारिणी कमेटी 1937 में। ठीक है, भूस्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? 1807 से 1808 के बीच, 1920 में, 1958-59 में या 1989 में? ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? तो ये हुआ था दोस्तों आपको 1920 में। कब हुआ था? 1920 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? पहला है इजारादारी, दूसरा है तिनकटिया, तीसरा है जैनमिस, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो चलिए बताइए, कमेंट बॉक्स में भी आप लोग बता सकते हैं। तो चलिए इसका हम लोग आंसर देखते हैं। तिनकटिया पद्धति पे जो है गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह जुड़ा हुआ था। आप लोगों को भी पता है ये जो है 1917 में बिहार के चंपारण में हुआ था। ठीक ना, तो चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा था? झारखंड का क्वेश्चन है, JPSC में आएगा भी, उम्मीद है। उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा था? संथाल से, कच्छ नागा से, कोल से या फिर बिरसा मुंडा से? तो ये उलगुलान विद्रोह कर रहा है दोस्तों। तो उलगुलान विद्रोह आप लोग को भी पता ही होगा, आई थिंक सबको मालूम ही होगा। उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा हुआ था? तो ये बिरसा मुंडा से, बिरसा मुंडा से। चलिए दोस्तों, अब पॉलिटी पे क्वेश्चन है आपके लिए। हिस्ट्री का इतना था, अब पॉलिटी पे करते हैं क्वेश्चन। अब सारा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसीलिए चलिए करते हैं। भारतीय संविधान को अपनाया गया था, पहला ऑप्शन है आपके पास संवैधानिक सभा द्वारा, दूसरा ऑप्शन है ब्रिटिश संसद द्वारा, तीसरा ऑप्शन है गवर्नर जनरल द्वारा, चौथा ऑप्शन है भारतीय संसद द्वारा। तो पूछ रहा है क्वेश्चन, भारतीय संविधान को अपनाया गया था किसके द्वारा? तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। संवैधानिक सभा द्वारा जो है भारतीय संविधान को अपनाया गया था। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है। पहला ऑप्शन है प्रजातंत्रीय भारत शब्दों से, दूसरा ऑप्शन है जनता के जनतंत्र शब्दों से, तीसरा ऑप्शन है
जनता के लोकतंत्र शब्दों से, और चौथा ऑप्शन है आपके पास हम भारत के लोग शब्दों से। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसको एक बार फिर से देख लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो लंबा है, तो इसका जो है फिर से एक बार देख लीजिए। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है। तो किससे आरंभ होती है? तो आप लोग भी प्रस्तावना यदि पढ़े होंगे पॉलिटी में तो आप लोग को पता होगा, हम भारत के लोग शब्दों से जो है वो प्रस्तावना जो है शुरू होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, कोई वित्तीय बिल प्रस्तावित हो सकता है, कोई वित्तीय बिल प्रस्तावित हो सकता है केवल राज्यसभा में, केवल लोकसभा में, एक साथ दोनों सदनों में, दोनों सदनों के संयुक्त बैठक में। तो पूछ रहा है दोस्तों वित्तीय बिल प्रस्तावित हो सकता है, तो कहाँ हो सकता है वित्तीय बिल प्रस्तावित दोस्तों? तो ये सिर्फ और सिर्फ आपको लोकसभा में हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ कहाँ हो सकता है? लोकसभा में वित्तीय बिल प्रस्तावित हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, और जब ये न्यूज़ जो भी आएगा उससे भी रिलेटेड इस पर डाला जाएगा दोस्तों। तो चलिए इसके लिए धन्यवाद, जय हिंद।